मैं आज आपको दानवीर कर्ण के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने ये भेद किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अर्श नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा में लगी रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि जी ने उसे वरदान दिया कि वे जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वही आ जाएंगे, उसको संतान भी प्रदान करेंगे। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि जी के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण जी का आह्वान किया। बेस उसी क्षण सूर्यदेव जी वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ में कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतुहवंश से उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वे आश्रित करने लगे। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वे बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है कि धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसे इससे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शस्त्रों का ध्यान करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रत्यकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकाए उसे दे देता था। अमूल्य से भी मूल्य वस्तुओं से उसको कोई मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था। उसने अपने कृत्यों से उसने प्रस्ताव में यह सिद्ध कर दिया था कि वह दानवीर था। उसके समान दानी कौरव और पांडवों में कोई और नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज को स्वागत किया था। कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित विचार वे नहीं करता था। सूर्य भगवान जी पहले उसे मना कर चुके थे कि वे इन कवच कुंडलों को किसी को भी ना दे। दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैतरण पड़ गया था। यदि इस वचन कुंडलों को वे नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इसको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उससे नहीं हार सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय के गुण से प्रभावित होकर इंद्र जी ने उसको एक कुशघातिन अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति के समान का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था। उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलाकर अर्जुन के जीवन पर आए। विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसे एक बार तो सारी सेना की पूरी तरह विचित कर डाला था। शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। वे एक बार जब महाराजा धृतराष्ट्र जी की आज्ञा से कौरव पांडव की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हस्तप्रबल सा होकर चुप कर बैठ गए। अर्जुन ने कौशल दिखाना उसके समर्थ से भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। ये कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया।
जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है। करण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसीलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक ठीक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है, जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वे हक्का बक्का सा हो गया और उसका मुंह उतर गया। दुर्योधन को भी इसका धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ था तो आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब वे अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वे इसके लिए भी तारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप में शत्रुता थी। वे उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थानों पर वे अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपने कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसके सामने से हटना पड़ा। वे सूत पूत कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में ही घूमती मछली की आंख बेचने के समर्थक रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत कहकर उसका अपमान किया था। उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वर्ण करने का अधिकार नहीं था। ये शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे। वे लहू के घुट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि बड़ी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था, तो उसका इसका तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उसने लड़ाई थी। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के बीच इस घृणित व्यवहार का निंदा की, तो कर्ण ने उससे कहा कि विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। अधर्म अधर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक है। वे दासी और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। ये कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला चुकाया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी बन पड़ा उसने द्रौपदी का अपमान किया। उसने 5 पुरुषों की स्त्री कहा और हर तरह से उसे दिखाया। उस समय प्रतिशोध की आग में जलते उसने उचित अनुचित का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। द्रौपदी को नंगी देखने और दिखाने की उसकी इच्छा थी। इससे स्पष्ट होता है कि कर्ण प्रतिशोध की भावना के आगे सत्य न्याय धर्म की भावना को पूरी तरह भूल चुका था। ये उसके चित्र की दुर्बलता ही थी। कर्ण स्वभाव से कुटिल भी था। वे दुर्योधन को इस प्रकार कुचक रहने की सलाह दिया करता था कि जैसे शुकनी देता है। जिस समय जुए में हारकर पांडव वनवास के लिए चले गए, तो वन में वे अपना समय काट रहे थे। उस समय कर्ण और शुकनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए पहुंचा था, लेकिन यहाँ चित्रसेन नामक गर्दभ ने इसका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गर्दभ राज ने अपने प्रकारम से सबको परास्त कर दिया। परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर युद्ध स्थल से ही भाग गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने पर, अर्जुन के भी प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त करा दिया। कर्ण व्यर्थ की बात क्यों किया करता है? अखंड अवतार के समय श्री कृष्ण जी अर्जुन ने जो भी वीरता प्रकट की थी, उसको याद करके तुझे लज्जित होना चाहिए। क्या तू श्री कृष्ण जी को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्कर से तेरी उस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ दंभ करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की ये बात सुनकर कर्ण क्रुद्ध हो उठा और उसने जलाकर अपने शस्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना प्रकारम दिखाऊंगा। इसी दुर्ग्रह के कारण जब तक विभीषण पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे, कर्ण ने युद्ध में हाथ नहीं बटाया। जब उसने सुन लिया था कि वे धराशायी हो चुके हैं, तो उस क्षण प्रसन्न होकर दुर्योधन के पक्ष में आकर शत्रु से युद्ध करने लगा।
गुरुद्रोण के पश्चात कौरव सेना का तीसरा सेनापति वही था। कर्ण अहंकारी भी बहुत था। उसने अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था। बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वे कहा करता था कि एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि विभीषण, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वे अपनी शेखी बगाने में बाज नहीं आता था। होता है कि वे क्रोधित स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी। इस कारण बुद्धिमानों की बातें भी बुरी लगती है। इस विपरीत अर्जुन धीर बुद्धि और विनयशील था। इन सबके होते हुए भी कर्ण अपनी बात का धनी था। जो कुछ भी वचन वह दे देता था, उसको हटना तो वह जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण जी ने उसे ये बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। साथ में उन्होंने उससे पांडवों की ओर मिल जाने का आग्रह भी किया था। लेकिन सब कुछ जानकर भी उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना उचित ही समझा। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्ण, भाइयों के विरुद्ध लड़कर उनको मारने की कामना करना पाप है। इसलिए तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष ले लो। युधिष्ठिर तुम्हें अपना आग्रह मानकर अपना जीता हुआ समाज तुम्हें भी दे देगा। कृष्ण जी की ये प्रबल भरी बातें सुनकर भी कर्ण अपने वचन पर दृढ़ रहा और कहने लगा, श्री कृष्ण जी, दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। यदि मैं उसकी मित्रता को तोड़कर पांडवों की ओर मिल जाऊंगा तो ये सब यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डरकर उनकी ओर मिल गया है। फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ ने तो मुझे मारने का सारा प्रबंध कर दिया था। सूत ने ही मुझे उठाया और पाला, इसलिए वे ही मेरे पिता तुल्य है। सूतों के साथ मैं कई यज्ञ भी कर चुका हूँ और मेरा विवाह संबंध भी सूतों के परिवार में भी हुआ है। फिर मैं पांडवों का क्या संबंध रहा। धृतराष्ट्र के घराने में भी दुर्योधन के आश्रित मैं रहा हूँ और 13 वर्ष तक मैंने ही उन्हीं का दिया हुआ राज्य किया। फिर कैसे उनके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ। दुर्योधन को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे कहने से ही तो उसने इस युद्ध को मोल लिया है। अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में दुर्योधन की आशाएं मेरे ऊपर ही तो लगी हुई है। इस परिस्थिति में अपने आश्रयदाता और मित्र दुर्योधन को छोड़कर मैं कभी पांडव पक्ष में नहीं मिल सकता। फिर यदि एक बार मैं मिल भी गया तो युधिष्ठिर जो राज्य मुझे देगा उसे अपने वचन के अनुसार मुझे दुर्योधन को देना होगा। इससे तो पांडवों का सारा प्रयत्न ही निफल चला जाएगा। ये सभी कुछ सोचकर विचार कर कर मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि मैं मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर और किसी पक्ष में नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, ये वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मेरा प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन ही है। उसके सिवा किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण का ये कथन उसके चरित्र की महानता पर प्रकाश डालता था। बात का कितना पक्का था वे दानवीर। दुर्योधन चाहे अधर्मी था लेकिन उसका तो आश्रयदाता था। फिर वे उसके साथ छल कपट कैसे कर सकता था। अंत तक उसने दुर्योधन का साथ दिया और अपने आप को एक सच्चा मित्र प्रमाणित कर दिया। कर्तव्य के प्रति कर्ण पूरी तरह कठोर था। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन की तरह से हृदय नहीं था कि पांडवों के विषय में ये ज्ञात होते हुए भी उसके भाई है, युद्ध करना बंद कर दे। एक बार मन में दृढ़ संकल्प करके उसको पूरी तरह निभाना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। दुर्योधन की सहायता करना उसका कर्तव्य था। इससे पांडवों के प्रति जागृत हुआ भ्रातृत्व भाव भी उससे विचित न कर सका और फिर भी अर्जुन के प्रति कठोर और ईर्ष्यापूर्वक दृष्टि उनकी बनी ही रही। यहाँ तक कि स्वयं माता कुंती ने जाकर कर्ण को अपनी ओर मिलाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उस समय भी वे वीर अपने पद से विचलित नहीं हुआ। ये उसके चित्त की श्रेष्ठता थी। फिर एक बार कृष्ण जी को वचन देकर अर्जुन के सिवा अन्य किसी पांडव की ओर उसने शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन से ही युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुआ था। महाभारत युद्ध में भी उनकी वीरता देखकर स्वयं श्री कृष्ण जी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कितनी ही बार वे अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता था। जब तक वे सेनापति रहा, अर्जुन बार बार उसके प्रहारों से विचित हो उठा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वे कैसे इस परम योद्धा को परास्त करे। अंत में पूरी तरह निराश होकर उसने श्री कृष्ण जी को देखा। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वे उसे निकालने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय कृष्ण जी का इशारा करने पर अर्जुन ने अन्याय का आश्रम लेकर उसका वध किया। नहीं तो उस वीर को मारना बहुत कठिन था। फिर यदि उसके हाथ में इंद्र की वे अमोघ शक्ति होती तो फिर उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। थी अमोघ शक्ति को वे पहले ही घोड़चक पर चला चुका था।
अब उसके पास विशेष शस्त्र कोई नहीं था। फिर भी बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने उसे मार गिराया। उनके प्रकारम का वर्ण आया, वहाँ अर्जुन के बराबर ही उसको प्रकामी माना गया था। वे इतना ही प्रकारमी था। कर्ण के प्रकरण में दब्बा लगाने वाली एक बात यह थी कि वे कपटी भी था। वह सदा सत्य और न्याय का आश्रय नहीं लेता था। उसने अल्पवयस्क राजकुमार अभिमन्यु का चक्रव्यूह के भीतर औरों के साथ मिलकर वध किया था। उसी ने उनके धनुष को काट गिराया था। फिर उस निहत्थे बालक पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण किया था, जिसमें एक वे भी था। निहत्थे बालक की हत्या करने पर अपराध सदा उसके चरित्र के साथ लगा रहा। इसलिए इतना प्रकारमी होने पर भी कर्ण अर्जुन की तरह महापुरुष की कोटि में नहीं आ सकता था। उसका हृदय कलुषित था। इसी तरह कर्ण के चरित्र पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि वह किसी दृष्टि से महान था और अपने किन्हीं व्यवहारों के कारण पतित भी था। उसकी महानता उनके दानवीर होने में थी, उसके दृढ़ संकल्प होने में है, उसके अपने मित्र और आश्रमदाता के विश्वास पात्र होने में है। लेकिन छल और कपटपूर्ण व्यवहार, व्यर्थ का दम और क्रोध उसके चित्र की गरिमा को कम करते हैं। वे इतना प्रकारमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का सारा धैर्य टूट गया था और अब उसे अपनी पराजय की आशंका निश्चित लगने लगी थी। वे इतना प्रकारमी था कि उसके मरते ही दुर्योधन का सारा धैर्य टूट गया था। अब उसे अपनी पराजय की आशंका निश्चित लगने लगी थी और वैसे ही हुआ। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का विनाश हो गया। स्वयं दुर्योधन भी भीम के द्वारा मार डाला गया। युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।